हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे चैप्टर जो है वो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें ये जानने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स कैरी होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क्स का होगा। क्लियर है। इसीलिए ये पूरे के पूरे आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको इसीलिए इस वीडियो को अभी से लास्ट तक देखना है कि किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहा है, कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को बेहतर बनानी है। ठीक है, साथ साथ सेकेंड सबसे जो है स्कोरिंग चैप्टर है वो है ट्राइगोनोमेट्री। वो ट्राइगोनोमेट्री का क्लास अभी जो है लाइव क्लास इवनिंग में जो है 9:30 में रेगुलर मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू चल रही है साइंस स्टडी प्लस पे। ठीक है, तो आप साइंस स्टडी प्लस का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एवरीडे जो है लाइव क्लास वहाँ पे मिलेगी 9:30 में। तो आप उसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए इस जो है इस पूरे अलजेब्रा को हम लोग डिस्कस करते हैं अलग चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है इसमें सबसे फर्स्ट है वो है पॉलिनोमियल्स आपको पढ़नी है। अब पॉलिनोमियल्स में जो है देखिए मैक्सिमम कितने मार्क्स कैरी करता है, तो मैक्सिमम 3 मार्क्स है और मिनिमम 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, अब 2 और 3 मार्क्स कैरी करता है तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो पहले टॉपिक्स पढ़ने हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो बच्चे, चूंकि ये फर्स्ट स्टार्टिंग का चैप्टर है तो सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिए होंगे। अच्छी खासी जीरोज के बारे में आपको पता होगा, अल्फा और बीटा के वैल्यू आपको पता होगा। तो अल्फा और बीटा वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। दूसरा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज का रिलेशन आपको अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों का रिलेशन आपको प्रूफ करना होता है, इसमें वेरीफाई करना होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा इसके अंदर टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, इसमें जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 होगा। मैक्सिमम पावर 2 को ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको पढ़ना है। आप देखेंगे कि 3 टॉपिक्स है, 1 2 3 और मैक्सिमम मार्क्स 3 है और मिनिमम मार्क्स 2 है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेकेंड जो आपका चैप्टर पढ़ना है वो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आप इसमें देखिए ये चैप्टर जो है मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो है 6 मार्क्स कैरी करता है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 मार्क्स। अब इसके अंदर आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं ये चीजें आपको जानने हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें पढ़ना है वो ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड मतलब x और y का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो जो लोग ये पढ़ चुके होंगे उन्हें इस बात को पता होगा, तो उनके लिए ठीक है। सेकेंड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी पॉपुलर है अपने आप में, तो फिर ये पढ़ना है। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किसी एक टर्म को एलिमिनेट करके x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और फोर्थ जो है वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, जिसके अंदर a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इस तरह के चेक करते हैं उसको कंसिस्टेंसी को। तो फोर्थ आपको ये पढ़ने हैं। और फिफ्थ जो है उसमें वर्ड प्रॉब्लम है इस सारे से रिलेटेड। तो टॉपिक्स टोटल हो गए आपके 4 टॉपिक्स हो गए। ठीक है, पढ़ने हैं और ये मार्क्स आप देख लीजिए मैक्सिमम 6 मार्क्स कैरी करता है। तो सेकंड क्लियर हो गए। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और ये भी देखिए मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 मार्क्स कैरी करता है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 मार्क्स। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? जैसे आप पढ़ते होंगे कि ax² प्लस bx प्लस 10c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका ऑर्डर बताते हैं। x का मैक्सिमम पावर देखिए 2 है और यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 है और यहाँ पावर कुछ नहीं तो x की पावर 0 रखेंगे। 0 इसलिए रखेंगे कि किसी भी वेरिएबल टू दी पावर 0 इट मीन्स 1 होता है, तो ये 1 से c में मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा। तो 2 है मैक्सिमम, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है 2, 1 और 0, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब चलते हैं थर्ड में। सेकंड पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। मिड टर्म का स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे, ये चीजें भी बहुत पॉपुलर है। थर्ड में है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसके अंदर पढ़ना है। और फोर्थ है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में भी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। और फिफ्थ में इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना है। इसमें टॉपिक्स हो गए 1 2 3 4, इसमें भी टोटल कितने टॉपिक्स हो गए? 4 टॉपिक्स हो गए, 4 टॉपिक्स पढ़ने। मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम 6 मार्क्स। चलते हैं अलजेब्रा का लास्ट जो आपके चैप्टर पढ़ने हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें भी देखिए मिनिमम मार्क्स है 5 और मैक्सिमम मार्क्स है 6 है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो है फाइंड करना है फर्स्ट टर्म ए। आप अरिथमेटिक एपी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म्स आपको ए फाइंड आउट करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा टर्म्स तो आपको देख लीजिए कि कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। और थर्ड है nth टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है ये फाइंड आउट करना है। और फोर्थ जो है वो है सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स पता करना है। तो ये टोटल टॉपिक्स हो गए इसके अंदर 4 टॉपिक्स हो गए, क्लियर है। और लास्ट में जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे के पूरे अलजेब्रा का कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने हैं वो पूरा क्लियर हो गए होंगे। और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी यदि करते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट होने वाली है। ओके, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है साइंस स्टडी प्लस को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप इवनिंग का जो है लाइव क्लास निश्चित आप अटेंड करिए। थैंक यू।